जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। चले करते हैं इसी का एक नए दिन के शुरुआत में आपका वाइब्रेंट वॉइस क्या बोलती है कब पब्लिक। तो दोस्तों सुबह सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, घर की सफाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और सुबह थोड़ी सी कोमल और मेरे बीच में हो चुकी है थोड़ी सी अनबन लड़ाई। और इधर मस्की नहा चुकी है और ये मस्की नहा के घूम रही है इधर से उधर। इसको सुबह सुबह आज नहला दिया गया है और ये इधर से उधर ऐसे ही डोल रही है गुस्से में। कोमल ने इसको दिला दिया। तो चलो आज का दिन देखते क्या होने वाला है। दिन क्या, वीडियो स्टार्ट मैंने करी है दोपहर में 12 बजे। सुबह से उठा हुआ हूँ मैं, ये लगा लो 8 बजे से उठा हुआ हूँ, 8 बजे से, और अब जाके ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो आगे का दिन देखने वाले, क्या करने वाले क्या नहीं, जो भी होगा बताएंगे आपको। हर हर महादेव, जय सीताराम। हेलो दोस्तों, तो मैं आया था ढूंढते ढूंढते गाय, और मुझे गाय माता कहीं नहीं मिली। शायद घर में इस चक्कर में, क्योंकि श्राद्ध चालू हो चुके हैं और श्राद्धों में पितरों के नाम की हम लोग रोटियां निकालते हैं रोज़ डेली। 2 से 4 रोटियां जो भी निकलती है, 2 रोटियां कम से कम, ठीक है। तो अब मैं आया था देने के लिए। अब इतनी गर्मी है, आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली है, आसमान साफ़ है। बट हाँ ये है कि बारिश की वजह से पोल्यूशन नहीं है और आसमान क्लियर दिख रहा है, नीला, बिल्कुल नीला आसमान। तो पहले पता नहीं कैसा कैसा दिखता था, ब्राउनिश नीले के साथ कलर मैच कर दिया, प्लांट ढिमकाना। तो चलो ये तो बात होती रहेगी। तो चलो अभी देखते हैं, दूसरी तरफ जाता हूँ। पहले मैं इस तरफ आया हूँ, ठीक है, द्वारका की तरफ। अब द्वारका मोड़ की तरफ जाते हैं पैदल पैदल। अब मुझे ये हो रहा है कि मैं अपने व्हीकल पे क्यों नहीं आया, पर चलो कोई बात नहीं, पैदल भी चलना चाहिए। तो बस मैं वही देखने आया था। और ये देखो हमारे सामने ही NSI जी है, ये पीछे मेरे देखो, दिख रही है आपको, ये वाला जो रोड जा रहा है। और ये रोटी हाथ में लेके आप जाते दोबारा से गाय देखते हैं, क्योंकि गाय जहाँ बैठती है ना, इस वाले एरिया पे गाय होती है, वो है नहीं, धूप की वजह से गाय है नहीं यहाँ पे। ये पूरा एरिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक गायों का ही बना रखा। मतलब लोग गाय का चारा डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, दाना डालते हैं, चिड़ियों को पानी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब आगे क्या करना है। थक हार कर मैं अब जा रहा हूँ घर वापिस। एक तो मेरे को सर्फ लेना था, दूध मेरी जेब में है, दूध और सर्फ लेकर अब मैं घर की तरफ लौट रहा हूँ। शाम को देखते हैं, अगर बाहर निकलूँगा शाम को तो मिल जाएगी। धूप की वजह से शायद इधर उधर हो गई होगी छाँव में, पर मैंने देखा आगे तक, देखा द्वारका मोड़ की तरफ तक भी गया आगे तक, पर नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, घर पहुँचते हैं तो रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों तो बहुत टाइम बाद मैं आया हूँ कहाँ पे, रूफ टॉप पे, छत पर। और मौसम कुछ ऐसा है, वो एरिया कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। और एक बीच में ये पैच ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पानी से भरा हुआ। और हमारे यहाँ कपड़े सूखे हुए थे तो मैं लेने आया हूँ। कोमल कह रही आप ले आओगे प्लीज़, तो मैं कहा ले आऊँगा प्लीज़। एक्चुअली क्या है कि मैं ना आधा घंटा 1 घंटा सो गया, पता नहीं क्या, बैठे बैठे। एक तो नूर आई हुई है, ठीक है, तो नूर खेल रही है, तो मैं आधे घंटे बैठे बैठे ना एकदम से नींद आ गई, मेरी झपकी लगी, मगर मैं कब सो गया भाई। ओह कुछ गीले कुछ सूखे हैं, तो मैं सो गया। मैं कहा लेके आता हूँ, क्यों क्या हुआ, कह रहा बुकिंग आ गई है। मैं कहा अच्छा जी चलो मैं ले आता हूँ, आप रेडी हो जाओ इतने, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, इतनी बड़ी बात क्या है। चलो इसको दोबारा सुखाना पड़ेगा, थोड़े बहुत गीले हैं, थोड़े बहुत इसमें सूखे हैं, और इसमें चींटियाँ भी है। मैंने कोमल को बोला था ऊपर चींटियाँ आएगी, ऊपर मत सुखाओ, पर नहीं सुखाएगी बंदी। सुखाओ भाई सुखाओ। चलो कोई बात नहीं, कपड़े लेके चलता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। ऑन द वे जैसे भी रास्ते में दिखाएंगे, सारी बातें सारी होती उताती रहेगी सभी बातें आप लोगों के साथ। और हमारे बजरंगी सामने बैठे हैं बड़ा ही सीना चौड़ा करके। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। क्या बना रहे हो भाई तुम सुबह से? रावण? अभी तो रावण बनने का समय है, अभी से बना रहे हो? अरे वाह। कोमल को मिलती है शाबाशी, शाबाश, क्योंकि कोमल अपनी ये क्या कहते हैं इसको, बैली बैली को छोड़कर अपनी चप्पलें पहन रही थी नॉर्मल वाली। इसी बात पे कोमल देते शाबाशी। हेलो एवरीवन, हेलो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ वैसे तो अपने इस व्हीकल को, और हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तम नगर की तरफ ऑन रोड। भाई इतना ट्रैफिक दबा के, बिना फालतू की होंकिंग, इतना ट्रैफिक वो पे बिना फालतू का। आप लोग रोड देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रोड चौड़ा है ये। बट वही है ना, लोग और पटरियों पे आके सामान रेडी वारी खड़ी हो जाती है, इतना सारा लोग, जैसे ये ऑटो वाले खड़े देख रहे हो, ये ट्रैफिक है और कुछ नहीं है भाई, बस ये ट्रैफिक है और कुछ नहीं है। लोगों ने बस खामा खाई इतना हुआ बना रखा ट्रैफिक कर करके, कोई आगे रोड पे आगे लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई कुछ करता है। भाई ये पूरा लगा लो द्वारका मोड़ से चालू होता है और उत्तम नगर बस टर्मिनल के
को क्रॉस रेड लाइट क्रॉस कर कर ही ये ख़त्म होता है। ऊपर से जब से ई रिक्शा आई है मार्केट में भाई, इन्होंने इतना आतंक काट रखा है, इतना आतंक काट रखा है, देखो इतना आतंक काट रखा भाई, दुनिया भर की दबा गई, टेरी टेरी हो रही है। और भाई इन्होंने बिना अनदेखे बिना देखे इधर उधर काटने का, तो इनको कैसे इनको काटने का बिना इधर उधर देखे इनको काटने का एक्सपीरियंस है बहुत तगड़ा, इधर उधर बहुत दबा के काटते हैं बिना देखे। तो चलो बस ये रेड लाइट कह रहा था मैं, रेड लाइट क्रॉस होते ही सारा ट्रैफिक ख़त्म, इसकी बहन के मज़े मज़े, फिर आराम से भागो आगे। ओ भाई अभी भाई का तो आप रखा है। तो दोस्तों ये जो रोड है ये ट्रैफिक अभी लगने लगा है, वैसे तो कुछ खास नहीं है इस ट्रैफिक में। एक्चुअली सामने वाला जो फ्लाईओवर है ना, ये जनकपुरी वाला, ये रिपेयरिंग पे चल रहा है। अब ये रिपेयरिंग पे इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको रिपेयरिंग तो देखो मेंटेनेंस चाहिए हर महीने, मतलब साल 10 साल 5 साल जब भी मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस पे चला गया ये 1 महीने के लिए। पहले इसके लिए वो आ गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये 1 महीने के लिए बंद रहेगा, तो तब तक आप लोग दूसरा रूट कोई चेंज कर लो। तो हो गया भाई मेरे। तो चलो बस यही बताने के लिए मैं आपको आया था। ये वाला ट्रैफिक आप लोग सोचो कि ये ट्रैफिक भी लगा हुआ है, ये ट्रैफिक लगता नहीं है एज़ यूजली, पर ये बस इसके चक्कर में कि जो नीचे जाने वाले हैं वो अलग है और जो सीधा जाने वाले वो फ्लाईओवर चढ़ जाया करते थे। तो मैं आया हूँ कोमल को लेने, अब मैं जा रहा हूँ कोमल की तरफ। ये सोसाइटी डीडीए की है यार, डीडीए की बहुत सारी सोसाइटी है, मेरे को पता लगता है बाद में। अब ये सोसाइटी वो है जो पहले कभी मैं भी जब नरेला रहता था तब हम भी अपने वहाँ से निकल कर डीडीए की सोसाइटी में चले गए थे। तो ये वो फ्लैट है कि हम लोग ऊपर बना सकते हैं, बाद में अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे तरीके का होता था। तो ये सारे वही पुराने फ्लैट्स हैं सारे। अब तो हाई राइज बनने लगे ना, हाई राइज के चक्कर में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पहले तो लो राइज बनते थे, 4 फ्लोर तक के बनते थे, कभी कभी 1 फ्लोर का बनता था, सिर्फ 35 गज का बन गया और दे दिया, उस हिसाब से तो था। तो चलो लेके पहुँचते हैं, मैं शायद जल्दी आ गया हूँ टाइम से, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना मेरी जान, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। चलो वेट करते और फिर देखते क्या होता है, कितनी देर में कोमल आती है। ये फाइनली नीचे उतर के कोमल का है इंतज़ार, और कोमल मेरा व्लॉग बना रही है भाई। चलो चलो कोमल को लेके निकलते हैं फटाफट से घर की ओर। मस्की के लिए लिया, ओ सॉरी मस्की के लिए, नूर के लिए लिया मैंने चॉकलेट, एक नूर के लिए लिया है, एक कोमल के लिए ली है, एक मम्मी के लिए लिया है, और एक मैंने अपने खुद के लिए ली है। मस्की के लिए कप वाली नहीं है, कप नहीं है, यही ले लो। दूध वाली है नहीं है, सब चॉकलेट और पिस्ता वाली है, पिस्ता वाली ले लो। देखता हूँ दूसरी, देखता हूँ मस्की के लिए भी देखता हूँ। तो दोस्तों मैं आया था मम्मी को और नूर को छोड़ने, और साथ ही अब हम लोग निकल रहे हैं उनको छोड़कर। चलो बाय 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 बाय, सीधा घर पे मिलते हैं, देखते जैसे भी होगा बताएंगे, ठीक है, बाय बाय।